हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग मेमोरी बेस्ड जून 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म एफ एक्स वाई जेड ओवर आर सेटिस्फाइंग एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल टू जीरो फॉर ए कॉमा बी कॉमा सी नॉट इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट, इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि नीचे हमको चार क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दिया गया है और आर पर हमको ये देखिए ओवर आर पर चेक करना है, जिसके लिए एफ ए बी सी का वैल्यू जीरो हो लेकिन वो वेक्टर हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। कौन सा है ऐसा चेक करके स्टूडेंट बताना है। तो स्टूडेंट पहला वाला देखिए, ए वाले पार्ट में एफ एक्स वाई जेड, अगर स्टूडेंट हम लोग ये करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड स्क्वायर का वैल्यू स्टूडेंट अगर ये जीरो करते हैं तो देखिए स्टूडेंट इसके सारे इंट्रीज हमारे स्क्वायर फॉर्म में ये तभी जीरो हो सकते हैं। यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन बन जाएगा कि जब ये स्टूडेंट हमारा खुद क्या हो, जीरो हो। ये तभी जीरो हो सकता है, अदरवाइज स्टूडेंट ये ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट ये पहला वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। बी वाले में देखिए, बी वाले में स्टूडेंट यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। तो स्टूडेंट इसको हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट हमारा बन गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड स्क्वायर। अगर स्टूडेंट इसका वैल्यू हम जीरो के इक्वल करते हैं तो यही इफ एंड ओनली वाला कंडीशन ये भी बनेगा, क्योंकि ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू जीरो, y का वैल्यू जीरो और z का वैल्यू जीरो, ये तभी हो सकता है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे y का वैल्यू जीरो हो गया तो x इक्वल टू वाई, ये भी तो स्टूडेंट ये देखिए x भी जीरो हो जा रहा है, y भी और z भी, ये नॉन जीरो नंबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से b वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब c वाले स्टूडेंट c वाले ऑप्शन में आते हैं। c वाले में एफ एक्स वाई जेड जो स्टूडेंट डिफाइन किया गया है वो एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड। इसको स्टूडेंट क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं और लास्ट में स्टूडेंट ये हमारा बच जाएगा टू जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ से y माइनस जेड का होल स्क्वायर और स्टूडेंट ये हमारा टू जेड का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका वैल्यू अगर आप जब जीरो करेंगे तो ये सेम ऊपर वाला केस x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो और स्टूडेंट यहाँ से z का वैल्यू जीरो। अब z का वैल्यू जब स्टूडेंट जीरो हो जाएगा तो यहाँ से हमको y का वैल्यू जीरो फाइंड आउट हो जाएगा। जब इसमें पुट कर देंगे तो स्टूडेंट ये भी, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट यहाँ से जो वेक्टर मिल रहा है वो हमारा जीरो वेक्टर मिल रहा है, तो स्टूडेंट ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बचा ये डी वाला, तो ये तो करेक्ट होगा ही। तो स्टूडेंट इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे डी वाला जो है एफ एक्स वाई जेड जो है स्टूडेंट वो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस थ्री जेड स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप वन 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 पुट कर दीजिए, तो आप देखिए वन प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट वन प्लस टू माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, लेट टी R4 to R4 be a linear operator with four distinct eigenvalue and satisfy the condition t power 4 minus 15t square plus 10t plus 24 I equal to 0, then which of the following statement is true। ठीक है, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हमको दे दिया गया है। ठीक है, अब इसके लिए स्टूडेंट चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है ये चेक करके बताना है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन कर रहा है, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर v1 बिलोंग R4 सच दैट t ऑफ v1 इक्वल टू v1। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखिए सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट जो मैट्रिक्स टी है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है एक्स के पावर फोर माइनस फिफ्टीन एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर, ये दिया गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इस वाले में कर रहा है टी ऑफ वी वन इक्वल टू वी वन। तो स्टूडेंट आपको आइगन वैल्यू का डेफिनेशन पता है, बाई डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू, बाई डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू। तो स्टूडेंट आपको आइगन वैल्यू का डेफिनेशन पता है क्या है, टी ऑफ वी
इक्वल टू लैम्डा वी। तो स्टूडेंट वहां पर अगर पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे तो उन्होंने टी ऑफ वी वन इक्वल टू वी वन लिखा है। तो मतलब यहाँ से स्टूडेंट हमको फाइंड आउट हो गया कि लैम्डा का वैल्यू क्या है, 1 है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे पुट करने पर इस कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट जब हम इसमें लैम्डा का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा, एक्स लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो 1 के पावर 4 माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1 प्लस 24। ठीक है, तो 1 माइनस 15 प्लस 10 प्लस 24। तो स्टूडेंट ये देखिए 10 में 24 ऐड करेंगे 34 प्लस 1 35 और 35 में से स्टूडेंट 15 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये स्टूडेंट 20 आया जो कि नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको फाइंड आउट हुआ कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। स्टूडेंट सेकंड वाले में देखिए यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है इसमें हम 2 पुट कर देते हैं। तो 2 पुट करने पर स्टूडेंट 2 के पावर 4 माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 प्लस स्टूडेंट 24। तो ये हो जाएगा 16 4, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा स्टूडेंट 20 और ये हो जाएगा 24। तो स्टूडेंट इसका अगर हम सम करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारा कितना आ जाएगा, 60 माइनस 60। तो स्टूडेंट यहाँ से ये वैल्यू हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर अब तीसरा 1 1 चेक करना है, चौथा। तो स्टूडेंट पहले हम लोग चौथा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने डी वाले ऑप्शन में बोला है हमको लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो स्टूडेंट आपको पता होगा अगर अल्फा और बीटा इज लिनियरली डिपेंडेंट सेट देन अल्फा इक्वल टू सी बीटा, या इसको स्टूडेंट बीटा इक्वल टू सी अल्फा कुछ भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो सेट दिया गया है वो 2v3tv दिया गया। अब इसको चेक करना है ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको टी ऑफ वी का वैल्यू फाइंड आउट है। टी ऑफ वी हमारा क्या है, 2v। अब इसमें हम बोथ साइड अगर स्टूडेंट 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये देखिए अगर स्टूडेंट इसको हम लोग अल्फा मान ले और इसको बीटा मान लें तो देखिए क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू 3 बीटा, मतलब एक कांस्टेंट हमारा नॉन जीरो कांस्टेंट एग्जिस्ट कर गया। तो स्टूडेंट यहाँ से ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने लिनियरली इनडिपेंडेंट पूछा लेकिन हमारा क्या आ गया, डिपेंडेंट आ गया। तो डी वाला ऑप्शन सही है। अब स्टूडेंट टी इज 1 1 फंक्शन। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए इन्होंने 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू बोला था। ठीक है, अब 4 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू बोला था और उसके साथ साथ स्टूडेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हमारा दिया गया है वो हमारा क्या है, x के पावर 4 माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। अब स्टूडेंट यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 0 पुट करिए। तो 0 माइनस 15 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0 प्लस 24। आप देख रहे हैं स्टूडेंट इसका वैल्यू 24 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि दिस इम्प्लाइज दैट 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ टी। टी का 0 आइगन वैल्यू नहीं तो दिस इम्प्लाइज दैट मॉड में टी नॉट इक्वल टू 0 सो टी इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स, अगर स्टूडेंट ये इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो गया तो दिस इम्प्लाइज दैट टी इज 1 1 एंड ऑन टू, ये हमारा 1 1 और ऑन टू हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से जो सी वाला ऑप्शन था इसका सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। हाँ तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था लेट वी बी ए नॉन जीरो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है, and T V to V be a linear transformation such that range of T is equal to kernel of T, then which of the following statement is true। स्टूडेंट यहाँ पे V मेरा कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेंज ऑफ T कर्नेल ऑफ T के बराबर है। तो स्टूडेंट चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो पहला वाला डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू इवन, ये हमको चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमको यहाँ पे फाइंड आउट है कि रेंज ऑफ T जो है वो कर्नेल ऑफ टी के बराबर है। तो स्टूडेंट बोथ साइड हम डायमेंशन ले रहे हैं। तो डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ टी। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा रैंक ऑफ टी, इधर हो जाएगा नलिटी ऑफ टी। अब स्टूडेंट आप दोनों साइड में कुछ भी चाहे रैंक ऑफ टी चाहे नलिटी ऑफ टी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो हम स्टूडेंट इधर नलिटी ऑफ टी ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, नलिटी ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी।
तो स्टूडेंट ये हो जाएगा बाय रैंक नल्टी थ्योरम से डायमेंशन वी, और ये स्टूडेंट 2 इंटू, तो अब स्टूडेंट आप क्या देख रहे हैं कि जो डायमेंशन ऑफ वी आया है वो 2 का मल्टीपल्स आया, तो 2 के मल्टीपल्स आए, मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2। तो स्टूडेंट यहाँ से ये क्लियर हो गया कि डायमेंशन ऑफ वी जो होगा वो हमारा कोई इवन नंबर ही होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ये सही हो गया। दूसरे वाले में स्टूडेंट हमको ट्रेस ऑफ टी इक्वल टू 0 चेक करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट हमको ये फाइंड आउट है कि रेंज ऑफ टी जो है वो हमारा कर्नेल ऑफ टी के बराबर है। अब स्टूडेंट रेंज ऑफ टी का डेफिनेशन क्या होता है, टी ऑफ वी, वी बिलोंग्स टू वी, ये रेंज का डेफिनेशन। और स्टूडेंट कर्नेल का डेफिनेशन क्या होता है, वी बिलोंग्स टू वी सच दैट टी ऑफ वी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए कि अगर हम ये मान लें कि इसके स्पैनिंग सेट में 2 वेक्टर आ रहे हैं v1 अपॉन v2, ठीक है। तो t ऑफ v सच दैट v बिलोंग्स टू v। अब ये क्यों, क्योंकि स्टूडेंट अगर आप कोई 4x4 का मैट्रिक्स ले रहे हैं इवन ऑर्डर का, तो इसका रैंक 2 होगा और नलिटी 2 होगा, तो नलिटी 2 हुआ, तो स्टूडेंट वहां पे उसके सॉल्यूशन सेट में 2 वेक्टर आएंगे और दोनों वेक्टर वो v1 और v2 से हमारा स्पैन करेगा। तो अब स्टूडेंट सिंस v1 जो है वो कर्नेल ऑफ t से बिलोंग कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट t ऑफ v1 हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे आइगन वैल्यू का डेफिनेशन अगर यूज करें, आइगन वैल्यू का डेफिनेशन क्या होता है, t ऑफ v इक्वल टू लैम्डा v। तो स्टूडेंट आइगन वैल्यू का अगर डेफिनेशन यूज करेंगे तो लैम्डा 1 v1 बराबर 0, और v1 जो होता है वो हमारा नॉन जीरो वैक्टर होता है, ठीक है। v1 जो होता है वो नॉन जीरो वैक्टर, तो किसको 0 होना होगा, लैम्डा 1 बराबर को ही, लैम्डा 1 को ही स्टूडेंट हमारा 0 हो गया। इसी तरह स्टूडेंट आप v2 अगर लेते हैं, v2 अगर इसको आप कर्नेल ऑफ t से ये बिलोंग करेगा तो t v2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर लैम्डा 2 v2 इक्वल टू 0 होगा, और हमको ये पता है कि v2 जो होता है वो नॉन जीरो होता है, तो लैम्डा 2 हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो स्टूडेंट आपने ये देखा कि ये जो स्पैन कर रहा है v1 और v2, ये 0 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ही स्पैन कर रहा है। तो स्टूडेंट आप कोई भी 6x6 का ले लेंगे, 8x6, तो स्टूडेंट इसके अंदर जितने भी वेक्टर आएंगे, या 2x2 का भी आप ले लेंगे स्टूडेंट, उस सारे कंडीशन में हमको जो आइगन वैल्यू मिलेगा वो स्टूडेंट हमारा बस 0 ही आइगन वैल्यू मिलेगा। तो स्टूडेंट अगर ये इसके सारे आइगन वैल्यू 0 हो जाएंगे तो दिस इंप्लाइज दैट ऑल आइगन वैल्यू ऑफ t इज 0। तो स्टूडेंट अगर सारे आइगन वैल्यू 0 हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट ट्रेस ऑफ t, जो ट्रेस t होता है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, स्टूडेंट ये सारे आइगन वैल्यू 0 हैं, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 डॉट 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 0, तो स्टूडेंट इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे करा है टी कैन नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, जाहिर सी बात है उसके आइगन वैल्यू 0 है तो वो सिंगल ही आइगन वैल्यू होगा, यहाँ पे कैन नॉट हैव, तो स्टूडेंट सी वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी आर सेम, तो स्टूडेंट अब ध्यान से देखिए, अगर हमको यहाँ पे पता चल गया कि डी वाला ऑप्शन, तो स्टूडेंट जो टी का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होगा वो हमारा x के पावर n होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम फॉर n इक्वल टू 4 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के लिए सॉल्व करेंगे तो tx, ये स्टूडेंट x के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसका अगर मिनिमल पॉलिनोमियल निकालेंगे तो मिनिमल पॉलिनोमियल स्टूडेंट क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो x हो, x स्क्वायर हो, ठीक है, x क्यूब हो, या x के पावर 4 हो, ठीक है स्टूडेंट, ये 4 पॉसिबिलिटी। तो स्टूडेंट ये हमारा x तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि x हमारा 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये तीनों चेक करना है, तो स्टूडेंट इसके लिए हम आपको एक यहाँ पे रिजल्ट लिख देते हैं, इफ मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, अगर मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल के बराबर हो जाता है देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड कंपेनियन मैट्रिक्स, कंपेनियन मैट्रिक्स, ठीक है, कंपेनियन मैट्रिक्स। अगर स्टूडेंट जब हमारा कोई मैट्रिक्स कंपेनियन मैट्रिक्स हो जाता है, उस कंडीशन में कंपेनियन मैट्रिक्स का अगर हम लोग मिनिमल पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव को निकाले किसी भी आइगन वैल्यू के लिए, तो वो स्टूडेंट हमारा क्या होता है,
नॉन जीरो होता है, ये हमारा रिजल्ट होता है। अब स्टूडेंट इसमें से कोई भी आप मिनिमल पॉलिनोमियल लेंगे, अगर उस स्टूडेंट आप उसका जैसे हाईएस्ट पावर x पावर 4 है, तो स्टूडेंट यहाँ पर एम टी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 4x क्यूब आएगा। अगर स्टूडेंट यहाँ पर इसका वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन रिजल्ट क्या कहता है, वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट हमको क्या मिल गया, जीरो मिल गया। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको ये फाइंड आउट हो गया कि ये हमारा टी जो है कंपेनियन मैट्रिक्स नहीं है। अगर स्टूडेंट कंपेनियन मैट्रिक्स नहीं है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मिनिमल पॉलिनोमियल स्टूडेंट ये नहीं हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेट टी सच दैट आर एम टू आर एन बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट ये देखिए, जैसे हम लोग काउंटेबिलिटी में पढ़ते हैं रिजल्ट, अगर ए से बी पर कोई फंक्शन है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको बाइजेक्टिव होने के लिए ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी के बराबर होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। और ऑन टू होने के लिए ए की कार्डिनलिटी जो है वो बी की कार्डिनलिटी से बड़ा होना चाहिए, और 1 1 के लिए स्टूडेंट ए की कार्डिनलिटी जो है वो बी के कार्डिनलिटी से छोटा होना चाहिए। ये स्टूडेंट जो हम लोग काउंटेबल में ये रूल पढ़ते हैं, इसी रूल को यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, पहले वाले में कह रहा है टी इज 1 1 एंड ऑन टू, तो 1 1 हो और ऑन टू और यहाँ पे कार्डिनलिटी छोटा, तो स्टूडेंट ये तो गलत हो जाएगा। एम और एन दोनों का कार्डिनलिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड वाले में कह रहा है कि इफ टी इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, टी हमारा क्या है 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं, तो उस कंडीशन में क्या एम हमारा एन से बड़ा होगा। तो स्टूडेंट ये देखिए 1 1 होने के लिए एम जो है एन से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या मेंशन किया है, एम इज ग्रेटर देन 1, एम इज ग्रेटर देन एन। तो स्टूडेंट बी वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टी इज बाइजेक्टिव, अगर टी बाइजेक्टिव है तो स्टूडेंट एम, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट डी वाले ऑप्शन में करा है टी इज 1 1, अगर टी 1 1 होगा तो देन एम इक्वल टू एन, एम एन के बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट एक मैट्रिक्स हम ऐसा ले ले, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने 3x3 का मैट्रिक्स लिया, इस मैट्रिक्स का स्टूडेंट रैंक हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और नलिटी हमारा स्टूडेंट सपोज करिए 1 आ गया, तो ये नलिटी 1 आ गया तो ये 1 1 नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन एम एन के बराबर हो गया, तो स्टूडेंट डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी ही हमारा क्या है, बस करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, सपोज दैट एफ इज एन एंटायर फंक्शन सच दैट मॉड में एफ ऑफ जेड इज ग्रेटर देन आर इक्वल 2024 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो हमको ये एक चीज दे दिया गया कि एफ मेरा एंटायर फंक्शन है और जो 2024 से बाउंडेड है, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल 2024 से बाउंडेड है, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। तो इस कंडीशन के लिए कौन सा नेसेसरली ट्रू होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, अगर हम लियोवेलिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करें तो ये लियोवेलिस थ्योरम के हेल्प से हमको ये पता चलता है एंटायर प्लस बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। अगर कोई एंटायर और बाउंडेड फंक्शन है तो स्टूडेंट वो फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन हो जाता है, कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट एफ हमारा एंटायर है और ये स्टूडेंट यहाँ पर एफ ऑफ जेड जो है वो बाउंडेड है, किससे, 2000। अब इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पे तो दो चीज निकल के आया कि मॉड में एफ ऑफ जेड जो होगा वो हमारा 2024 होगा, और मॉड में एफ ऑफ जेड जो होगा वो 2024 से बड़ा हो सकता है। यही दो चीज पॉसिबिलिटी निकला। जब स्टूडेंट एफ हमारा एफ इज एन एंटायर फंक्शन एंड अगर स्टूडेंट एफ हमारा एंटायर होता और वो इससे बाउंडेड होगा, तब इस कंडीशन में स्टूडेंट ऑप्शन ए करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल, अगर स्टूडेंट एफ हमारा एंटायर हो और वो इससे बड़ा हो, आप सपोज कर लीजिए कि इसमें जो स्टूडेंट एफ ऑफ जेड जो आया वो हमारा अगर 2025 आ जाता, ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे तो इस कंडीशन में एफ ऑफ जेड जो होता वो हमारा 2025 बन जाता, ठीक है। तो उस कंडीशन में तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ से ए वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नेसेसरली ट्रू पूछा। तो स्टूडेंट बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर फंक्शन हमारा कोई कांस्टेंट है तो स्टूडेंट वो हमारा 1 1 नहीं होगा और बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ही बस क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट।
स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इफ एफ ऑफ जेड इज एन एंटायर फंक्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे देखिए फॉल्स पूछा गया, ये एंटायर दिया गया, एफ ऑफ कैसा है, वो एंटायर है। तो स्टूडेंट पहला वाला देखिए, अभी हम लोग लियो वैलिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एंटायर और बाउंडेड तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन हमारा स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये हमको इसमें फॉल्स वाला, तो स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। स्टूडेंट ये भी तो रिजल्ट होता है ई के पावर u प्लस वी, अगर बाउंडेड हो फंक्शन एंटायर हो तो स्टूडेंट ये भी हमारा कांस्टेंट हो जाता है, तो ये बी वाला भी गलत हो जाएगा। अब स्टूडेंट पहले हम लोग सी वाले में आते हैं, तो सी वाले में देखिए स्टूडेंट बाहर साइन लगाया, अंदर रियल ऑफ है प्लस इमेजिनरी ऑफ, तो स्टूडेंट ये हमारा जो होगा, ये हमारा, तो स्टूडेंट ये हमारा जो होगा ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होगा, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का कोई फंक्शन होगा, लेकिन स्टूडेंट इसके बाहर क्या बैठा हुआ है, साइन बैठा हुआ, तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हो जाएगा कि साइन जो होगा रियल ऑफ एफ प्लस इमेजिनरी ऑफ एफ जो होगा वो स्टूडेंट साइन इस फंक्शन में तो बाउंडेड होगा ही, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ से एंटायर है और बाउंडेड है, तो ये स्टूडेंट कांस्टेंट होगा, तो ये वाला ऑप्शन स्टूडेंट गलत हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन हमारा क्या था, करेक्ट था। एक क्वेश्चन ये था स्टूडेंट, द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एफ हमारा कोई फंक्शन है जेड 150 से स्टूडेंट जेड 90, तो इसमें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बताना है, तो स्टूडेंट इसका हम लोग जीसीडी निकाल लें 150 और 90 का, तो स्टूडेंट आप निकाल लीजिएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 30, तो बी वाला ऑप्शन स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इफ द वेक्टर स्पेस वी इज जनरेटेड बाय 3 फॉलोइंग वेक्टर, एक वेक्टर ये और ये, देन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज इन सेट, इसमें से बताना है कौन कौन सा वेक्टर इस सेट में लाई करता है। तो स्टूडेंट अब ये इसका मतलब ये हो गया कि v जो है वो स्पैन कर रहा है 3 वेक्टर से, v1 v2 v3। अब इसमें से क्या ये वेक्टर भी इसके अंदर कंटेंट करेंगे, ये चेक करके बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग सबसे पहले, तो यहाँ पर स्टूडेंट a v1 प्लस b v2 प्लस c v3, तो स्टूडेंट a v1 हमारा क्या दिया है 1,0 2 3 1, b स्टूडेंट ये क्या दिया है 0 0 1 3 5, और स्टूडेंट सी हमारा क्या दिया गया है 0 0 0 0 1। तो स्टूडेंट इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये स्टूडेंट देखिए ए का मल्टीप्लाई इधर 0 हो जाएगा, ठीक है, इसमें 0 0 0, तो स्टूडेंट ये 0, फिर यहाँ पर स्टूडेंट 2a आ जाएगा और यहाँ पर स्टूडेंट 3b हो जाएगा, इसमें 0 है, यहाँ पर स्टूडेंट 3a और यहाँ पर स्टूडेंट 3b, ठीक है, ये a है और ये 0 है, तो लास्ट में स्टूडेंट a प्लस 5b प्लस सी, ये स्टूडेंट आया, ये a v1 प्लस b v2 प्लस c v3 का वैल्यू आ गया। अब स्टूडेंट पहला वाला चेक करते हैं, ए वाले ऑप्शन में 1, 1, 1, इसको चेक करते हैं, तो स्टूडेंट a, 0 2a प्लस 3b 3a प्लस 3b a प्लस 5b प्लस सी, तो स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर ये 1 है और यहाँ पर क्या है 0, क्या 1 बड़ा 0 के इक्वल होता है, तो स्टूडेंट ये हमारा कंट्राडिक्ट कर गया, तो मतलब स्टूडेंट ये वाला ऑप्शन ए जो है वो हमारा सेट में लाई नहीं करेगा। बी वाले को चेक करते हैं स्टूडेंट, तो बी वाला जो है वो हमारा है 1, 0 2, 3, 8, ठीक है, ये है। अभी स्टूडेंट इसको इसके बराबर कर दीजिए, 2a प्लस 3b 3a प्लस 3b a प्लस 5b प्लस सी, तो स्टूडेंट यहाँ से हमको ये मिल जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ठीक है, ये तो 0 है, और 2a प्लस 3b का वैल्यू स्टूडेंट 2 के बराबर। अब a का वैल्यू स्टूडेंट जैसे ही आप 1 पुट करेंगे यहाँ से b का वैल्यू 0 निकल जाएगा। अब स्टूडेंट लास्ट वाले में पुट कर दीजिए 5b प्लस सी इक्वल टू 8 के बराबर, तो a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, c इक्वल टू 8, तो स्टूडेंट c का वैल्यू कितना आ गया 7। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर a और c स्टूडेंट हमारे नॉन जीरो मिले, मतलब कि ये स्टूडेंट ये कहाँ पे चला जाएगा, सेट बी में चला जाएगा। स्टूडेंट 1 0 1 0 1 इसको चेक कर लेते हैं, 1 0 1 0 1 इसको स्टूडेंट चेक कर लेते हैं, तो a, 0 2a प्लस 3b 3a प्लस 3b a प्लस 5b प्लस c, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 1 आ गया, ये 0 है, ठीक है। अगर स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पर पहला एलिमेंट ही हमारा नॉन जीरो आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये वाला भी हमारा सेट में इंक्लूड हो जाएगा। अब एक बार ये चेक करना रहता है कि क्या ये कहीं कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो स्टूडेंट ये कहीं पर भी कंट्राडिक्शन इसमें नहीं मिल रहा है, ठीक है।
तो स्टूडेंट सी वाला भी हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर डी वाले को इसी तरह चेक करें तो स्टूडेंट देखिए ए वाला ए का वैल्यू 1 के बराबर, तो स्टूडेंट डी वाला भी हमारा किस में चला जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के बी सी डी तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।